प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश कोटवाल आप सभी का कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की ओर से संचालित ज्ञानदूत कार्यक्रम, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर विषयपरक ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाता है, इस ज्ञानदूत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इस ज्ञानदूत कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम लोक प्रशासन विषय में कक्षा प्रथम वर्ष का जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है लोक प्रशासन व निजी प्रशासन। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आज अपने इस क्लास में बात करेंगे। बच्चों, आपको सबको पता है कि प्रशासन किसे कहते हैं। प्रशासन जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति मिलजुल कर एक निश्चित उद्देश्य के लिए, पूर्व निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित तरीके से कार्य करते हैं तो उसे प्रशासन कहते हैं। और इस प्रशासन के दो भाग किए जाते हैं, लोक प्रशासन व निजी प्रशासन। जब हम लोक प्रशासन के अर्थ की बात करते हैं तो लोक प्रशासन शब्द का निर्माण प्रशासन शब्द के आगे लोक लगाने से होता है। यानी जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आगे एडमिनिस्ट्रेशन के आगे पब्लिक शब्द लगाते हैं, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ते हैं, तब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द बनता है। और जो ये शब्द है पब्लिक, इसका इस नाम के अंतर्गत विशेष अर्थ है। लोक प्रशासन में इस लोक शब्द का, पब्लिक शब्द का विशेष अर्थ होता है। यहाँ लोक शब्द का अर्थ है सरकार, यानी सरकार। जब प्रशासन के आगे लोक शब्द जुड़ जाता है तो वह प्रशासन सरकारी प्रशासन बन जाता है, इसलिए सरकारी प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले प्रशासन को इसलिए लोक प्रशासन कहा जाता है, और निजी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले प्रशासन को निजी प्रशासन कहा जाता है। इन्हें सरकारी प्रशासन व व्यावसायिक प्रशासन भी कहते हैं। लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अनेक प्रकार की समानताएं व असमानताएं पाई जाती हैं। हमारे लोक प्रशासन विषय के विद्वान जैसे पॉल एच एपलबी, हर्बर्ट साइमन, पीटर एफ ड्रकर, सर जोसियस स्टैम्प, डिमोक डुमोक, रोजन ब्लूम आदि ने लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अनेक प्रकार के अंतर बताए हैं। हम बारी बारी से इन अंतरों की बात करेंगे। सबसे पहले हम पॉल एच एपलबी की बात करते हैं। पॉल एच एपलबी लोक प्रशासन के अमेरिका के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, लेकिन भारत के लोक प्रशासन में भी इनका अतुल्य योगदान रहा है। इन्होंने भारतीय प्रशासन का सर्वे करके और भारतीय प्रशासन में सुधार की बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की थी, 2 रिपोर्ट तैयार की थी। पॉल एच एपलबी ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में दोनों में 3 अंतर बताए हैं। पहले जो उनका अंतर का आधार है, पहले अंतर का आधार है राजनीतिक चरित्र, पॉलिटिकल नेचर। उनका मानना है कि लोक प्रशासन राजनीतिक है जबकि निजी प्रशासन अराजनीतिक है। पॉल एपलबी ने दूसरा अंतर का आधार बताया ब्रेड्थ ऑफ स्कोप, इम्पैक्ट एंड कंसिडरेशन, यानी लोक प्रशासन के क्षेत्र, लोक प्रशासन निजी प्रशासन के क्षेत्र में, प्रभावशीलता में और संदर्भ के विस्तार में अंतर होता है। लोक प्रशासन का प्रभाव क्षेत्र, उसका प्रभाव और उसका संदर्भ व्यापक होता है, जबकि निजी क्षेत्र का उसके उद्देश्य उसकी तुलना में कम होता है। तीसरा अंतर का आधार पॉल एच एपलबी ने लोक उत्तरदायित्व बताया, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। लोक प्रशासन के ऊपर जन कल्याण का उत्तरदायित्व होता है, जबकि निजी प्रशासन पर जन कल्याण का कोई उत्तरदायी नहीं होता है, कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। हम बात करते हैं हर्बर्ट साइमन की। हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में 3 अंतर बताए हैं। हर्बर्ट साइमन कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ब्यूरोक्रेटिक वेयरएज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज बिजनेस लाइक, यानी लोक प्रशासन में तो नौकरशाही है जबकि निजी प्रशासन व्यवसाय की तरह है, बिजनेस की तरह है। उनका दूसरा अंतर का आधार है, हर्बर्ट साइमन कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिकल वेयरएज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉन पॉलिटिकल, यानी लोक प्रशासन तो राजनीतिक है और निजी प्रशासन अराजनीतिक है। और तीसरा अंतर का आधार है हर्बर्ट साइमन का कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेड टेप, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषता क्या है, लाल फीताशाही, वेयरएज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्री फ्रॉम इट, यानी लोक प्रशासन में तो लाल फीताशाही है, रेड टेप है, जबकि निजी प्रशासन इस लाल फीताशाही से बिल्कुल मुक्त है,
निजी प्रशासन में लाल फीता सही नहीं पाई जाती। हम सर जोशिया स्टैम्प की बात करें, सर जोशिया स्टैम्प ने लोक प्रशासन निजी प्रशासन दोनों में अंतर के 4 सिद्धांत बताए हैं। 1 2 3 4 सिद्धांत दोनों के में अंतर के बताए हैं उन्होंने। पहला उनका सिद्धांत है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता के सिद्धांत के आधार पर दोनों में अंतर किया जाता है, यानी लोक प्रशासन में एक रूपता, व्यवहार में एक रूपता पाई जाती है, निजी प्रशासन के व्यवहार में एक रूपता नहीं पाई जाती। उनका दूसरा अंतर का सिद्धांत है द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी लोक प्रशासन बाहर पर वित्तीय जो नियंत्रण होता है वो बाहरी होता है, जबकि निजी प्रशासन पर बाहरी वित्तीय नियंत्रण नहीं होता। उनका तीसरा अंतर का सिद्धांत है द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी लोक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। लोक प्रशासन लोक उत्तरदायित्व के अनुसार कार्य करता है और निजी प्रशासन किसी भी तरह की पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होता है, मुक्त होता है। और चौथा सिद्धांत है जोशिया स्टैम्प का द प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल रिटर्न और सर्विस मोटिव, यानी वो लाभ के लिए काम करता है निजी प्रशासन, और यानी अगर हम सेवा के उद्देश्य का सिद्धांत, लोक प्रशासन सेवा के उद्देश्य को ध्यान में रखकर कार्य करता है। हम बात करते हैं पीटर ऑफ ड्रकर की। पीटर ऑफ ड्रकर के अनुसार लोक प्रशासन निजी प्रशासन में आधारभूत अंतर होता है। पीटर ऑफ ड्रकर कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट इन इट्स पर्पस, इट हैज डिफरेंट वैल्यूज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मूल्य अलग हैं, उसके उद्देश्य अलग हैं। इट needs different objectives and it makes a different contribution to society. Performance and results are quite different in a service institution from what they are in a business institution. Managing for performance is one area in which the service institution differs significantly from business institution. यानी दोनों के ही लोक प्रशासन निजी प्रशासन के उद्देश्य में अंतर होता है। इनके दोनों के मूल्य अलग अलग होते हैं, इनके उद्देश्य अलग होते हैं, और ये दोनों ही समाज में अलग अलग तरीके से योगदान देते हैं। एक व्यापारिक संस्था, एक बिजनेस करने वाली संस्था और एक सेवा करने वाली, सर्विस करने वाली संस्था, दोनों के परिणाम में और प्रदर्शन में, रिजल्ट और परफॉर्मेंस में दोनों में अंतर होता है। ये पीटर ऑफ ड्रकर के अनुसार लोक प्रशासन निजी प्रशासन में इस तरह के आधारभूत अंतर होते हैं। डिमॉक का मानना है कि लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिस्टिंक्टिव फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज इट डील्स विद द एंड्स ऑफ द स्टेट, द सॉवरेन विल, द पब्लिक इंटरेस्ट एंड लॉ, द कॉर्सिव एलिमेंट्स इन द सोसाइटी। डिमॉक का मानना है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह राज्य के अंतिम लक्ष्यों, जो राज्य के अंतिम लक्ष्य हैं, जन कल्याण के जो लक्ष्य हैं राज्य के, और राज्य की संप्रभु इच्छा, जो राज्य की संप्रभुता है, और राज्य जिन सार्वजनिक हितों के लिए और कानून को लागू करने के लिए काम करता है, उन सभी को, यानी राज्य की अंतिम लक्ष्यों को, राज्य की संप्रभु इच्छा को, सार्वजनिक हितों और कानून को समाज में बलपूर्वक लागू करने के लिए कार्य करता है। लोक प्रशासन इन सब को कानून बलपूर्वक लागू करने के लिए कार्य करता है। इस तरह से लोक प्रशासन निजी प्रशासन से बिल्कुल अलग है, ये कहना है डिमॉक का। और रोजनब्लूम के अनुसार लोक प्रशासन निजी प्रशासन जो अंतर है, रोजनब्लूम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी लोक प्रशासन जनहित के प्रशासन से संबंधित है, और इट इज कंसंट्रेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशंस, यह संविधान के अनुरूप कार्य करता है। संविधान के अनुरूप कार्य करने के लिए विवश है कौन सा प्रशासन? लोक प्रशासन। एंड रिलेटिवली कंसंट्रेटेड बाय मार्केट फोर्सेस, और जो बाजार की ताकतें हैं, जो लाभ के लिए काम करने वाली ताकतें, उनसे अप्रभावित रहता है। इसे and it is considered as a public trust exercised on behalf of the sovereign, और यह जो राज्य की संप्रभुता उसकी ओर से प्रयोग किया जाने वाला सार्वजनिक विश्वास, इसको माना जाता है। बात करते हैं हम लोक प्रशासन निजी प्रशासन में अंतर के बारे में, अंतर के आधारों के बारे में। जो पहला अंतर का आधार है वह है लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक होता है, निजी प्रशासन का क्षेत्र संकीर्ण होता है। निजी प्रशासन का जो क्षेत्र होता है लोक प्रशासन के क्षेत्र की तुलना में बहुत ही अधिक सीमित है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बड़े उद्योग होते हैं उनमें अरबों रुपए सरकार के द्वारा बड़ी आसानी से, सुगमता से लगा दिए जाते हैं, जबकि निजी क्षेत्र में इतने अधिक अरबों रुपए 1, 2 या 3 उद्योगपति मिलकर भी आसानी से नहीं लगा सकते।
इस प्रकार से लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो निजी प्रशासन से बहुत अधिक व्यापक है। लोक प्रशासन का जो संपर्क होता है, जो लोक प्रशासन का जो कार्य करना होता है, वह उन मूल सेवाओं से संबंधित है जो जन कल्याण और संस्कृति के व्यापक विकास के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। जैसे पुलिस हो गई, सामाजिक सुरक्षा का कार्य हो गया, शिक्षा का कार्य हो गया, लोक निर्माण के कार्य हो गए। ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो जन कल्याण और संस्कृति के व्यापक विकास के लिए बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। इन सेवाओं के इन ऐसे कार्यों करने के कारण, इन सेवाओं के कारण लोक प्रशासन का क्षेत्र और प्रभाव बहुत अधिक व्यापक हो जाता है। इसके विपरीत क्योंकि निजी प्रशासन जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ का अर्जन करना ही होता है, वह इस प्रकार के जन कल्याण के कार्यों से अपने आप को नहीं जोड़ पाता, इसलिए वह छोटे संगठनों तक ही सीमित रह जाता है। इसलिए लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक माना जाता है, व्यापक होता है, और निजी प्रशासन का क्षेत्र संकीर्ण होता है। हम बात करते हैं उद्देश्यों की। दोनों के उद्देश्यों में अंतर होता है। निजी प्रशासन लाभ के लिए काम करता है और जो लोक प्रशासन है वो सेवा के लिए काम करता है। इस बारे में निग्रो का कहना है। निग्रो कहते हैं, निग्रो के अनुसार लोक प्रशासन का वास्तविक हृदय जनता की वह मूल सेवा है जो उसके द्वारा की जाती है, जैसे पुलिस, चिकित्सा, अग्निशमन, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण आदि। इन सब के लिए लोक कल्याण के कार्यों के लिए लोक प्रशासन कार्य करता है। लोक प्रशासन का जो मापदंड होता है वो लाभ प्राप्त नहीं होता है, वह लोक कल्याण के लक्ष्य से ही अपनी नीतियों को निर्धारित करता है। लोक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य उन सेवाओं की व्यवस्था करना है जो जनता की सुरक्षा के लिए, जनता की स्वतंत्रता के लिए, जनता की सुविधा के लिए अनिवार्य है, चाहे उसके लिए प्रशासन को आर्थिक लाभ हो अथवा नहीं हो। लोक प्रशासन को प्राय उन सभी कार्यों और उन सभी सेवाओं को अपने हाथ में लेना पड़ता है जिनसे राजकोष में घाटा से होता है, और लोक प्रशासन इसलिए घाटा सहकर भी ऐसी सेवाओं को नियमित रखता है, चालू रखता है, क्योंकि वे समाज के लिए, समाज में लोगों के, आम लोगों के जीवन के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। जबकि निजी प्रशासन इस तरह का कार्य नहीं करता है। निजी प्रशासन घाटे में कोई कार्य नहीं करता है। निजी प्रशासन केवल लाभ के उद्देश्य से ही कार्य करता है। बात करते हैं अगला जो अंतर का जो दोनों में आधार है, वह है एकाधिकार की प्रवृत्ति की। लोक प्रशासन की जो अधिकांश क्रियाएं हैं वो एकाधिकार से युक्त होती हैं और उनमें किसी प्रकार की प्रतिद्वंदिता नहीं पाई जाती। लोक प्रशासन की जो सभी कार्य होते हैं वो तात्कालिक प्रकृति के होते हैं, अतः उनकी अवहेलना तो लोक प्रशासन कर ही नहीं सकता। जबकि निजी प्रशासन लाभ के लिए काम करता है और उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और इसके लिए उसे गला काट प्रतियोगिता के अनुसार वो कार्य करता है, गला काट प्रतियोगिता में विश्वास रखता है। और इसी कारण बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं, जैसे पुलिस की बात करें, हम रक्षा क्षेत्र की बात करें, आणविक क्षेत्र की बात करें, परमाणु क्षेत्र की बात करें, सोने के खनन संबंधित क्षेत्र की बात करें, इन सब में लोक प्रशासन का एकाधिकार होता है। ऐसे कार्य निजी प्रशासन को कार्य करने के लिए नहीं दिए जा सकते। इसलिए लोक प्रशासन एकाधिकार की प्रवृत्ति से कार्य करता है, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें कार्य करने का अधिकार निजी प्रशासन के पास बिल्कुल नहीं होता है। अंतर का चौथा आधार है राजनीतिक प्रवेश। लोक प्रशासन राजनीतिक नियंत्रण में कार्य करता है, अतः यह राजनीतिक है। निजी प्रशासन पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता है, अतः ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है, राजनीतिक है। निजी प्रशासन राजनीतिक प्रवेश में काम करना होता है। राजनीतिक जो नीति निर्माताएं होते हैं राजनीतिक नीति निर्माताओं के नियंत्रण में लोक प्रशासन कार्य करता है, और इसलिए लोक प्रशासन को राजनीतिक माना जाता है। अगला जो अंतर का आधार है दोनों के बीच में, संगठन का आकार। जो लोक प्रशासन का जो क्षेत्र होता है वो बहुत विशाल होता है, इसलिए संगठन का जो लोक प्रशासन संगठन का आकार भी बहुत अधिक विशाल हो जाता है। निजी प्रशासन का कार्य क्षेत्र सीमित होता है, इसलिए निजी प्रशासन का जो आकार है वो भी सीमित हो जाता है। लोक प्रशासन को जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्य करना होता है, जबकि निजी प्रशासन केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में कार्यरत होता है। इसलिए निजी प्रशासन का क्षेत्र, निजी प्रशासन के संगठन का जो आकार है वो लोक प्रशासन के बड़े आकार का सामना वो नहीं कर सकता, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर हम चौथे अंतर के आधार की बात करते हैं, वह है कानूनी स्थिति। लोक प्रशासन पर कानून व नियमों का प्रभाव होता है, जबकि निजी प्रशासन कानून व नियमों के अनुसार कार्य नहीं करता। लोक प्रशासन को कानून एवं नियमों की पूरी प्रक्रिया का पालन करके सभी कार्य करने होते हैं, जैसे खरीदारी हो गई, ठेके देने हो गए, टेंडर आदि निकालने हो गए,
यह सभी कार्य कुछ निश्चित नियमों के अनुसार लोक प्रशासन द्वारा किए जाते हैं। निजी उद्योगों में इस तरह निजी उद्योग केवल लाभ के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। निजी प्रशासन लाभ के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कानून और नियमों को भी बदल देता है, जबकि निजी प्रशासन लोक प्रशासन इस तरह का कार्य नहीं कर सकता। उससे केवल जो कार्य है उसका परिणाम चाहे कितना ही बेहतर हो, कितना ही अच्छा हो, उसको जब तक बेहतर नहीं माना जा सकता, जब तक सही नहीं माना जा सकता, जब तक उसमें पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जब तक पूरे कानून नियमों का पालन नहीं किया गया हो। नियमों का पालन करना भी लोक प्रशासन का एक लक्ष्य होता है। नियमों की पालना उसको करनी होती है। अगर वो नियमों की इससे इतर होकर लोक प्रशासन कार्य करता है तो उसे गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ता है और उसे कानूनी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। उसे न्यायपालिका में भी का भी सामना उसे करना पड़ सकता है। इसलिए लोक प्रशासन को पूर्णतः सभी कानूनी और नियमों का पालन करते हुए उसे कार्य करना होता है। दोनों के बीच उत्तरदायित्व का अंतर होता है। लोक प्रशासन पर जन कल्याण का उत्तरदायित्व होता है, निजी प्रशासन पर जन कल्याण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। लोक प्रशासन जनता के प्रति विशेष रूप से उत्तरदायी होता है। संसदीय प्रणाली में अगर हम बात करें तो यह उत्तरदायित्व निरंतर बना रहता है, निरंतर व्यवहार में रहता है। लोक प्रशासन को जनता के छोटे छोटे सवाल का प्रश्न का भी संतोषजनक जवाब देना पड़ता है। जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता जिन इच्छाओं को अभिव्यक्त करती है, प्रशासन को यथाशक्ति उनका आदर करके, उनका सम्मान करके, उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य करना होता है। लोक प्रशासन पूर्णतः जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि निजी प्रशासन जनता के प्रति किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होता है। वह जनता के बहुत छोटे भाग अथवा केवल अपने ग्राहकों के प्रति ही उत्तरदायित्व के निर्वाह की चेष्टा करता है। वह वहीं तक के उत्तरदायित्व के निर्वाह की चेष्टा करता है जहाँ तक उसके लाभ का उद्देश्य प्राप्त हो रहा हो, उसे लाभ मिल रहा हो, वहीं तक ही वह अपने उत्तरदायित्व को प्राप्त करने की कोशिश करता है। निजी प्रशासन लोक प्रशासन को जो समाचार पत्रों तथा राजनीतिक दलों की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले लोक प्रशासन को इस बात पर सावधानी के साथ पूरा विचार करना पड़ता है कि इस पर जनता की संभावित प्रतिक्रिया क्या होगी। इसलिए लोक प्रशासन को निरंतर जनता की आलोचना रूपी बारूद के बीच रहना पड़ता है, उसके बीच कार्य करना पड़ता है और लोक प्रशासन को जनता के बीच अपने कार्यों की न्यायोचितता निरंतर सिद्ध करनी पड़ती है। उस पर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका निरंतर रहता है। इसलिए लोक प्रशासन पर उत्तरदायित्व अधिक रहते हैं। अगर हम उत्तरदायित्व दृष्टिकोण के अंतर से बात करें तो दोनों में एक अंतर यह भी है कि निजी प्रशासन जनता की रुचि और मांग के अनुरूप अनुकूल वस्तुओं का उत्पादन करता है और इस जनता की क्या मांग है, जनता की क्या इच्छाएं, उसके अनुसार उत्पादन करने के लिए निजी प्रशासन निरंतर सक्रिय रहता है, जबकि लोक प्रशासन इस तरह से सक्रिय नहीं रहता है। अगर हम जो अगला अंतर है, आधार है, वह है कार्यकरण। लोक प्रशासन का जो संगठन होता है नौकरशाही आधार पर निर्मित होता है, जबकि जो निजी प्रशासन का संगठन होता है वह व्यापारिक आधार पर निर्मित होता है। उसका कार्य करने का जो तरीका होता है वो भी व्यापारिक तरीका होता है, जबकि लोक प्रशासन को नौकरशाही के अनुरूप कार्य करना पड़ता है, नियमों की पालना करते हुए कार्य करना पड़ता है। लोक प्रशासन में नौकरशाही पाई जाती है, इसलिए लोक प्रशासन नौकरशाही के अवगुणों से पीड़ित रहता है। नौकरशाही के जो दोष हैं जैसे लालफीताशाही, भ्रष्टाचार, अदक्षता, लेट लतीफ़ी, इन सब प्रशासनिक बुराइयां लोक प्रशासन के अंदर समाहित हो जाती हैं। लोक प्रशासन में अगर हम पत्रों के उत्तर की बात करें तो वो पत्रों के उत्तर भी क्रम से दिए जाते हैं। सारे जो कार्यों नियमों की पालना पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, इसलिए लोक प्रशासन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जबकि निजी प्रशासन में इस तरह के दोष बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। इसलिए दोनों के कार्यकरण की बात करें तो जो अगला जो बिंदु निकलता है अंतर का आधार, इन सब कार्य करने के जो तरीके हैं उसका ही परिणाम यह निकलता है कि निजी प्रशासन लोक प्रशासन की तुलना में अधिक कार्यकुशल होता है, उसमें अधिक कुशलता से कार्य होते हैं निजी प्रशासन में, जबकि निजी प्रशासन निरंतर नियमों से बाधित होता रहता है। लालफीताशाही से, भ्रष्टाचार से, दक्षता से निरंतर लोक प्रशासन बाधित रहता है। इसलिए कार्यकुशलता की बात करें तो निजी प्रशासन अधिक कार्यकुशल होता है, लोक प्रशासन कम कार्यकुशल होता है।
कार्यों के महत्व की बात करें तो हमने पहले ही बात की थी कि लोक प्रशासन महत्वपूर्ण कार्य करता है। लोक प्रशासन की जो सेवाएं जो प्रदान की जाती हैं लोक प्रशासन द्वारा, वो जीवनावश्यक और ऐसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं जो बिल्कुल अपरिहार्य होती हैं। इस तरह की सेवाएं लोक प्रशासन के द्वारा प्रदान की जाती हैं। लोक प्रशासन के कार्यों में एक प्रकार की अनिवार्यता होती है जिसका निजी प्रशासन के क्षेत्र में अभाव होता है। शांति और सुव्यवस्था की स्थापना करना, स्वास्थ्य के लिए काम करना, शिक्षा के लिए काम करना, सुरक्षा के लिए काम करना, ये ऐसे कार्य हैं जिनकी एक दिन भी अवहेलना नहीं की जा सकती। ऐसे कार्य लोक प्रशासन के द्वारा संपादित किए जाते हैं, इसलिए लोक प्रशासन के कार्यों का महत्व अधिक होता है। लोक प्रशासन का संबंध समाज की उन आवश्यकता से होती है जिनकी पूर्ति किए बिना सामाजिक जीवन संचालित ही नहीं हो सकता, इसलिए लोक प्रशासन के कार्यों का महत्व अधिक होता है और निजी प्रशासन के कार्यों का महत्व कम होता है। अगर हम बात करें पारदर्शिता की, तो लोक प्रशासन में अधिक पारदर्शिता पाई जाती है। लोक प्रशासन अधिक पारदर्शी होता है जबकि निजी प्रशासन अधिक गोपनीय होता है। अगर हम वर्तमान के बहुत सारे ऐसे कानून हैं, जैसे RTI हो गया, सूचना का अधिकार है, राइट्स ऑफ सिटीजन्स हैं, और बहुत सारे ऐसे अन्य कानून हैं जिनके कारण लोक प्रशासन बिल्कुल के जो समस्त कार्य हैं, लोक प्रशासन समस्त कार्य वो आम जन की नज़रों के सामने होते हैं। आम जन कभी भी अपने अधिकारों के माध्यम से लोक प्रशासन में कोई निर्णय क्यों लिया गया है, कोई कार्य लोक प्रशासन में क्यों किया गया है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। लोक प्रशासन पर समाचार पत्रों की, मीडिया की बिल्कुल सटीक निगाह रहती है, इसलिए लोक प्रशासन को पारदर्शिता के साथ ही कार्य करना पड़ता है। लोक प्रशासन छुपकर गोपनीय तरीके से कोई कार्य नहीं कर सकता, जबकि निजी प्रशासन गोपनीय होता है और वह उसने कोई कार्य क्यों किया है, क्यों नहीं किया है, उसको बताना उसके लिए कोई आवश्यक नहीं होता है। जनता उससे कोई जानकारी भी उससे नहीं प्राप्त कर सकती है। व्यवहार की एकरूपता की बात करें तो लोक प्रशासन के अंतर्गत व्यवहार में एकरूपता अथवा समानता पाई जाती है। लोक प्रशासन में प्रशासकों द्वारा बिना किसी प्रकार का पक्षपातपूर्ण अथवा विशिष्ट व्यवहार किए बिना समाज के सभी सदस्यों को वस्तुएं तथा सेवाएं समान रूप से प्रदान करनी पड़ती हैं। लोक प्रशासन किसी से किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, जबकि निजी प्रशासन अब वो स्वतंत्र होता है, वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र होता है, विशिष्ट व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र होता है। निजी प्रशासन के अंतर्गत संचालित उद्यम अपने ग्राहकों को अपनी इच्छा के अनुसार कितना भी छूट दे सकते हैं, कितनी भी प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, जबकि लोक प्रशासन को नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। वह अपने नियमित रूप से और ग्राहकों को अपने उससे सेवाएं प्राप्त करने वाले सदस्यों को कोई छूट वो नहीं दे सकता है। सबके साथ उसे समान रूप से एक जैसा व्यवहार ही सबके साथ उसे करना पड़ता है। आचार संहिताओं की बात करें हम, दोनों की अलग अलग आचार संहिताएं होती हैं। लोक प्रशासन निजी प्रशासन में दोनों में आचरण के अंतर होते हैं। लोक प्रशासन को एक नैतिकता का एक स्तर बनाए रखना उसके लिए अनिवार्य होता है, जबकि निजी प्रशासन इस प्रकार के नैतिक बंधनों से लगभग मुक्त सही रहता है। लोक प्रशासन अपनी सभी सेवाओं का या अपने विभागों का विज्ञापन उस प्रकार से नहीं कर सकता जिस प्रकार से निजी संस्थान या वाणिज्यिक संस्थान अपनी वस्तुओं का विज्ञापन करते हैं। उसे नैतिकता का एक स्तर बनाए रखना पड़ता है। और सरकारी जो प्रचार होता है, जो विज्ञापन है, वह जनता शंका और विरोध की दृष्टि से देखती है, इसलिए लोक प्रशासन के लिए नैतिकता का स्तर बनाए रखना बिल्कुल अनिवार्य होता है। जो अगला जो अंतर का आधार है, वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि से अंतर, यानी फाइनेंशियल कंट्रोल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन की अगर बात करें तो लोक प्रशासन वित्त तथा जो प्रशासन है वो बिल्कुल अलग अलग काम करते हैं। यानी वित्त प्रशासन जो अलग होता है, सामान्य जो प्रशासन बिल्कुल अलग अलग होता है। लोक प्रशासन में वित्तीय क्षेत्र में बाहरी नियंत्रण रहता है। लोक प्रशासन में बाहरी नियंत्रण रहता है, वित्त का संसद का नियंत्रण रहता है, व्यवस्थापिका का नियंत्रण रहता है लोक प्रशासन पर वित्त का, जबकि निजी प्रशासन में इस तरह का कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होता है। जो निजी व्यवसाय में जो धन होता है वो निवेशकर्ता के पास रहता है और निवेशकर्ता को उस धन को किस तरह से उसका उपयोग करना है, उस धन को उसे किस तरह से खर्च करना है, इसके लिए वह स्वतंत्र रहता है। इसके लिए वह किसी और के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। वह स्वयं निर्णय लेता है कि उस धन को उसे किस तरह से व्यय करना है, जबकि लोक प्रशासन में संभव नहीं है। लोक प्रशासन में सरकारी अधिकारी जो भी धन खर्च करते हैं वह संसदीय नियंत्रण के अनुसार करते हैं। संसद ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के अनुसार ही लोक प्रशासन को धन का व्यय करना होता है। लोक प्रशासन में जब सरकारी अधिकारी सार्वजनिक धन को खर्च करते हैं तो जनता के प्रतिनिधि के रूप में व्यवस्थापिका उन पर प्रभावशाली नियंत्रण रखती है।
लोक प्रशासन को हर एक धन खर्च किए गए धन के खर्च का उसको जवाबदेही होती है, संसद के प्रति उसे जवाबदेही होती है, संसद में उसको उसका जवाब देना होता है। इसलिए लोक प्रशासन में जो वित्तीय नियंत्रण रहता है वो बाहरी वित्तीय नियंत्रण रहता है, जबकि निजी प्रशासन में वित्त का नियंत्रण बाहरी नहीं रह होता है, वित्त का नियंत्रण आंतरिक होता है। निजी प्रशासन स्वयं निर्णय लेता है कि उसे धन का खर्च कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अगर हम बात करें सेवा सुरक्षा की दृष्टि से, तो लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की अपेक्षा जो सेवाएं होती हैं वो सुरक्षित होती हैं। लोक प्रशासन में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी सेवाएं सुरक्षित रहती हैं, अधिक रक्षित रहती हैं। सरकारी सेवाओं में जो काम करने वाले कार्मिकों को अपनी सेवाओं की सुरक्षा का बिल्कुल भरोसा रहता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा संभव नहीं है। निजी प्रशासन में काम करने वाले कार्मिक सदैव अपनी सेवाओं की दृष्टि से अपने आप को असुरक्षित समझते हैं और कभी भी उन्हें सेवाओं से निकाला जा सकता है। अगर कोई निजी उद्यम घाटे में चला जाता है तो निजी जो उद्योगपति है वह उसे कभी भी बंद कर सकता है और उसमें काम करने वाले कार्मिकों को कभी भी सेवाओं से निकाल सकता है, जबकि लोक प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। लोक प्रशासन में कार्मिकों के पास स्थायित्व का पूरा आश्वासन होता है। लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में समानताओं की बात करते हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों समान प्रकार से कार्य करते हैं। अगर हम बात करें समानताओं की, तो अवस्थी महेश्वरी ने दोनों में के बीच मात्रा का अंतर बताया है, प्रकार का नहीं। यानी दोनों के बीच में कितना आकार का, महत्व का, इस तरह का अंतर बताया। दोनों के बीच में उनमें दोनों के प्रकार का अंतर दोनों नहीं बताया। निजी व उनका यह मानना अवस्थी महेश्वरी का, निजी प्रशासन लोक प्रशासन के बीच अंतर उतना ही है जितना किसी छोटे व बड़े संगठन के बीच में होता है। हमारे जो लोक प्रशासन की विद्वान हैं, जैसे मैरी पार्कर फॉलेट हैं, हेनरी फयोल हैं, उर्विक हैं और सेल्टन हैं, मुने और रेले हैं, आदि विद्वानों ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में ये अंतर नहीं बताए हैं। दोनों के बीच में अंतर नहीं मानते हैं, दोनों को समान ही मानते हैं। दोनों को एक ही तरह के प्रशासन मानते हैं और दोनों के बीच में किसी भी तरह का भेद वो स्वीकार नहीं करते हैं। अगर हम उर्विक की बात करें तो उर्विक कहते हैं, दोनों में अंतर और समानता अंतर के बारे में विचार करते हुए उर्विक कहते हैं, उर्विक सेज इट इज़ डिफिकल्ट टू कंटेम्पलेट सीरियसली ए बायोकेमिस्ट्री ऑफ बैंकर्स, ए फिजियोलॉजी ऑफ प्रोफेसर्स और ए साइकोपैथोलॉजी ऑफ पॉलिटिशियंस. The attempt to subdivide the study of management or administration in accordance with the purpose of particular forms of undertaking seems to many authorities equally misdirected. यानी उर्विक का क्या कहना है इस संदर्भ में? उर्विक का यह कहना है कि दोनों प्रशासन में अंतर करना उसी तरह से कठिन है जिस तरह से एक बैंकर की जीव रसायन, एक प्रोफेसर के शरीर क्रिया विज्ञान अथवा एक पॉलिटिशियन के, एक राजनीतिज्ञ के मनोचिकित्सा विज्ञान में अंतर का पता लगाना। यानी अगर हम इनके बीच में एक बैंकर के जीव रसायन प्राध्यापक के फिजियोलॉजी और पॉलिटिशियन के साइकोपैथोलॉजी में हम अंतर पता नहीं लगा सकते हैं, उसी तरह से निजी और लोक प्रशासन में भी अंतर हम पता नहीं कर सकते हैं। हेनरी फ्योल ने इस बारे में प्रशासकीय विज्ञान की द्वितीय जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भाषण देते हुए हेनरी फ्योल ने कहा था कि the field of administrative sciences embraces not only the public service but enterprises of every size and description of every form and every purpose. All undertakings require planning, organization, command, coordination and control. And in order to function properly, all must observe the same general principles. We are no longer confronted with several administrative sciences, but with one which can be applied equally well to public and private affairs. यानी उनका साफ साफ कहना है, वो कहते हैं कि मैंने प्रशासन शब्द को जो अर्थ दिया है और जो प्रशासनिक सिद्धांत बताए हैं वह दोनों प्रशासन के बीच समान रूप से लागू होते हैं, जिसे प्रशासनिक विज्ञान का क्षेत्र कहते हैं। उनका कहना है कि सभी उद्यमों को, सभी अंडरटेकिंग्स को किसकी आवश्यकता है? प्लानिंग की आवश्यकता है, ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है, कमांड की आवश्यकता है, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, कंट्रोल की आवश्यकता है। यानी सभी उद्यम, सभी प्रशासन
योजना चाहते हैं, नियोजन की आवश्यकता होती है, उन्हें संगठन की आवश्यकता होती है, उन्हें आदेश की आवश्यकता होती है, उन्हें समन्वय की आवश्यकता होती है, उन्हें नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ये अगर पांचों सब में होते हैं तभी वे पांचों अभी सभी कार्य प्रॉपरली कर पाएंगे, सभी फंक्शन प्रॉपरली कर पाएंगे। इसलिए हेनरी फ्योल का साफ साफ कहना है कि हम अलग अलग प्रकारों के प्रशासनिक विज्ञानों का सामना नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रशासनिक विज्ञान एक ही है जिसे समान रूप से लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में लागू किया जाता है। उनका साफ साफ कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस एक ही है जिसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी लागू करते हैं और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी लागू करते हैं। लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में हम समानता की बात करें, इस बारे में जेस हॉक्सन कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज ए काइंड ऑफ एक्टिविटी फाउंड इन बोथ पब्लिक एंड बिजनेस अफेयर्स। हम दोनों के बीच में लोक प्रशासन निजी प्रशासन में समानता की बिंदु की बात करते हैं तो सबसे पहले जो दोनों के बीच समानता का जो बिंदु है कि संगठन की आवश्यकता दोनों ही प्रशासन को पड़ती है। संगठन चाहे लोक प्रशासन चाहे शासकीय तौर पर किया जाए, शासन के आधार पर किया जाए, सरकारी प्रशासन किया जाए या निजी तौर पर प्रशासन चलाया जाए, दोनों ही प्रकार के प्रशासन में संगठन की आवश्यकता पड़ती है। संगठन दोनों ही प्रशासन का शरीर है। दोनों ही प्रशासन संगठन के बिना काम नहीं कर सकते। दोनों ही प्रशासन नष्ट हो जाएंगे अगर दोनों ही प्रशासन का जो शरीर है वह संगठन है। यानी संगठन है तभी दोनों प्रकार के प्रशासन का अस्तित्व है। यदि मानवीय एवं भौतिक साधनों का उचित संगठन न किया जाए तो दोनों ही प्रशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। अतः दोनों ही प्रकार के जो प्रशासन है उन दोनों ही प्रकार के प्रशासनों को संगठन की आवश्यकता पड़ती है। उद्देश्य की बात करें, समान दोनों ही प्रकार के जो प्रशासन उनके उद्देश्य समान रहते हैं और दोनों ही समान रूप से उद्देश्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। दोनों ही प्रकार के जो प्रशासन, चाहे वो प्रशासन लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, दोनों ही प्रकार के प्रशासनों का जो गठन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उनके संगठन का निर्माण किया जाता है, वो निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है और दोनों ही प्रकार के प्रशासन अपने निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। दोनों ही प्रकार के प्रशासन में एक कार्यप्रणाली में समानता पाई जाती है। दोनों की कार्यप्रणाली समान होती है। दोनों ही प्रकार के प्रशासन को समान प्रकार की एक जैसे प्रबंधकीय तकनीकों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे पोस्ट कॉर्प की बात करें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड बस्टिंग, योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण, आदेश, प्रतिवेदन, बजट, जो प्रबंधकीय तकनीक जो है, ऐसे इस तरह के अनेक प्रकार की जितनी प्रबंधीय तकनीक हैं, सभी प्रबंधीय तकनीकों का प्रयोग दोनों को समान रूप से करना पड़ता है। इसलिए दोनों की कार्यप्रणाली है वो दोनों ही कार्यप्रणाली बिल्कुल समान होती है। एक जैसी कार्यप्रणाली को दोनों काम करना पड़ता है, इसलिए दोनों की कार्यप्रणाली में समानता पाई जाती है। बात करें हम प्रबंधकीय तकनीकों की बात करें, मैनेजर टेक्निक्स हैं, दोनों ही प्रकार के जो प्रशासन है, विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं, जैसे फाइलों का रख रखाव है, उनका निस्तारण करना, अकाउंटिंग कार्य करना, लेखा कार्य करना, सांख्यिक स्टैटिस्टिकल कार्य करना, सांख्यिक कार्य, सभी कार्य उनको एक जैसे करने पड़ते हैं। दोनों ही प्रकार के प्रशासन की लेखा रखने की पद्धति, अकाउंटिंग, फाइलिंग, रिपोर्टिंग, ऑफिस मैनेजमेंट, कार्यालय प्रबंध, आंकड़े उपलब्ध कराना आदि दोनों ही प्रकार की जो प्रबंधकीय जो तकनीकें वो एक जैसी होती है। मैनेजमेंट टेक्निक एक जैसी होती हैं, इसलिए दोनों की जो मैनेजर टेक्निक एक जैसी होने के कारण दोनों को समान तरीके से कार्य करना पड़ता है और दोनों ही एक दूसरे के साथ एक दूसरे से सीखते हुए एक दूसरे को समझते, दोनों एक जैसे प्रबंधित तकनीकों के साथ में, मैनेजर टेक्निकों के साथ में दोनों प्रशासन एक साथ एक जैसे कार्य करते हैं। अगला जो समानता का सिद्धांत है, दोनों के बीच में समानता का जो आधार है वह है पद सोपान का सिद्धांत। दोनों ही प्रकार के जो प्रशासन होते हैं, निजी प्रशासन हो चाहे लोक प्रशासन, दोनों ही प्रकार के प्रशासन के जो संगठनों का निर्माण होता है वो पद सोपान के सिद्धांत के आधार पर होता है। दोनों ही प्रकार के जो प्रशासन है वो पद सोपान के सिद्धांत की अवहेलना किए बिना अपने संगठन का निर्माण कर ही नहीं सकते। दोनों ही प्रकार के प्रशासन में समान रूप से पद सोपान का सिद्धांत पाया जाता है। दोनों ही प्रकार के जो प्रशासन है उनके अधिकारियों के उत्तरदायित्व लगभग एक समान होते हैं। दोनों ही प्रशासन के प्रकार के जो प्रशासन, उनके पदाधिकारियों के अधिकारियों के जो लक्ष्य होते हैं वो एक जैसे रहते हैं। उन्हें नियत कार्य क्षेत्र में
काम करते हुए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक सामग्री को इस प्रकार प्रयोग करना होता है ताकि वो यथासंभव अधिक से अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। दोनों ही प्रकार के प्रशासन में जिस कुशलता की आवश्यकता है वह बिल्कुल एक जैसी होती है। यही कारण है कि दोनों ही प्रकार के जो अधिकारी हैं वो निजी प्रशासन में भी काम कर सकते हैं और लोक प्रशासन में भी काम कर सकते हैं। दोनों ही प्रकार के प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, वो लगभग एक समान होते हैं। दोनों ही प्रकार के प्रशासन में कर्तव्य निर्वहन पर समान रूप से बल दिया जाता है। दोनों ही प्रकार के जो प्रशासन है वो एक दूसरे के काम करने के तरीके से प्रभावित होते हैं। दोनों ही प्रकार के प्रशासन एक दूसरे से सीखते हैं, काम करते हैं। जैसे लोक प्रशासन में लोक निगम है, सार्वजनिक जो उपक्रमों, जो पब्लिक कॉरपोरेशन का जो उदय हुआ है वो निजी प्रशासन को देखते हुआ है। निजी प्रशासन का लाभ उठाने के लिए लोक प्रशासन ने एक तरीका ढूंढा है लोक निगमों का, सार्वजनिक उपक्रमों का। हमारे भारत में हम बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टिस्को, टाटा, जो सेल है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वो सरकारी संस्था है, और जो टिस्को है वो निजी प्रशासन का उदाहरण है। दोनों की कार्यप्रणाली की बात करें तो दोनों ही कार्यप्रणाली लगभग एक समान ही है। दोनों ही प्रकार के प्रशासन को जो समस्याएं हैं, जो कार्मिक समान प्रकार की समस्याओं को दोनों ही प्रकार के प्रशासन को सामना करना पड़ता है, चाहे वो संगठन से संबंधित समस्याएं हो, चाहे वो कार्मिक से संबंधित समस्याएं हो, चाहे वित्त से संबंधित समस्याओं। इन सभी समस्याओं का सामना दोनों ही प्रकार के प्रशासन को समान रूप से करना पड़ता है। दोनों ही प्रकार के प्रशासन में जिस कौशल की आवश्यकता होती है वो एक जैसा ही होता है, समान कौशल होता है। दोनों ही प्रकार के प्रशासन में भर्ती और प्रशिक्षण आदि में समानता होती है। दोनों के अधिकारी एक जैसा प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। जैसे भारत में इसके उदाहरण की बात करें तो हैदराबाद में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज है, जहाँ पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों के अधिकारी एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अनेक जो सरकारी अधिकारी हैं वो कई बार प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए निजी संस्थाओं में जाते हैं, और निजी संस्थाओं के अनेक अधिकारी कई बार प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सरकारी संस्थाओं में जाते हैं। इसलिए और भारत में इसका उदाहरण है, कई बार सेवानिवृत्त होने के पश्चात में जो सरकारी क्षेत्र के अधिकारी हैं वो निजी क्षेत्र में कार्य करने चले जाते हैं। इसीलिए जो अगला जो समानता का आधार है, अधिकारियों का आदान प्रदान। दोनों ही प्रकार के प्रशासन में अधिकारियों का आदान प्रदान होता रहता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सरकारी अधिकारी निजी क्षेत्र में काम करने जा सकता है, निजी क्षेत्र का अधिकारी सरकारी क्षेत्र में कार्य करने जा सकता है। भारत में सेवानिवृत्ति के पश्चात अनेक अधिकारी अपनी सेवाएं निजी क्षेत्र में प्रदान करते हैं। और भारत में अगर हम बात करें तो अभी इस तरह की जो निजी क्षेत्र के अधिकारी हैं उनको सरकारी क्षेत्र में उनकी भर्ती की जा रही है रेफरल एंट्री के माध्यम से। और जो अगला जो अंतर का जो समानता का जो आधार है दोनों के बीच में, लोक प्रशासन निजी प्रशासन में समानता है कि दोनों ही प्रकार के प्रशासन को समान रूप से जनसंपर्क करना पड़ता है, जनता के संपर्क में रहता है। जनसंपर्क के अभाव में कोई भी प्रशासन सफल नहीं हो सकता है, ये दोनों ही प्रशासन भली भांति से जानते हैं। इसलिए दोनों ही प्रकार के प्रशासन में जनसंपर्क की आवश्यकता रहती है। प्रारंभ में निजी प्रशासन जनसंपर्क पर अधिक जोर देता था, लेकिन अब लोक प्रशासन भी जनसंपर्क को अपरिहार्य मानने लग गया है कि लोक प्रशासन भी बिना जनसंपर्क के यथोचित रूप से कार्य नहीं कर सकता है, सही तरीके से कार्य नहीं कर सकता है। समुचित जनसंपर्क के अभाव में यह वास्तविकता बन गई है आज समय की, समुचित जनसंपर्क के अभाव में न तो निजी प्रशासन सफल हो सकता है और न ही लोक प्रशासन सफल हो सकता है। बात करें अन्वेषण की, शोध की, तो दोनों ही प्रशासन के लिए शोध अति आवश्यक है। जो प्रशासनिक चुनौतियों को और समस्याओं के निवारण के लिए दोनों ही प्रकार के प्रशासन में अन्वेषण की आवश्यकता होती है, शोध की आवश्यकता होती है। जो नए नए शोध हो रहे हैं, नई नई खोजें हो रही हैं, उन नवीन शोध के द्वारा नवीन सिद्धांतों, प्रक्रियाओं का, उपकरणों का आदि का पता लगाया जाता है, उनको खोजा जाता है, और जिनके परिणाम स्वरूप प्रशासन को अधिक से अधिक क्षमताशील एवं उन्नतिशील बनाया जाता है। दोनों ही प्रकार के प्रशासन में निपुण अधिकारियों को, निपुण कर्मचारियों को शोध कार्य में लगाया जाता है। दोनों ही प्रकार के प्रशासन नवीन शोध के द्वारा नवीन सिद्धांतों, विधाओं, उपकरणों आदि के आविष्कार में संलग्न रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप
दोनों ही के प्रशासन की क्षमताओं में वृद्धि होती है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के जो विविध जो प्रयोगशालाएं होती हैं उनमें दक्ष कर्मचारी शोध कार्य में निरंतर लगे रहते हैं। इसलिए शोध के धरातल की बात करें, अन्वेषण की बात करें, दोनों ही अन्वेषण की आवश्यकताएं दोनों के लिए समान रूप से पड़ती है। और अगर हम अंतिम उसकी बात करें, लक्ष्य की बात करें, अंतिम समानता की बात करें, तो अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में देखें दोनों ही प्रशासन जन कल्याण के लिए दोनों ही प्रशासन जन कल्याण के लिए निरंतर रूप से समर्पित रहते हैं। दोनों ही प्रकार का, चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, दोनों को अंत में उनका लक्ष्य जन कल्याण ही होता है। उन्हें जन कल्याण के लिए ही उन्हें अपने कार्य संपन्न करने होते हैं। इसलिए दोनों ही प्रशासन का अंतिम लक्ष्य हमेशा जन कल्याण ही मिलता है। हम निष्कर्ष की ओर चलते हैं। इस चर्चा के आधार पर ये जो हमने जो चर्चा की है लोक प्रशासन निजी प्रशासन के आधार पर, उसके बारे में हम कह सकते हैं, फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिस्कशन वन शुड नॉट कम टू द कंक्लूजन दैट पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशंस आर अलाइक इन एवरी रेस्पेक्ट, दो दे आर सिमिलरिटीज बिटवीन द टू, दे आर अलाइक इन ऑल important matters. The similarities between them are often relatively unimportant in conveying the essence of each. Waldo observes that, वाल्डो की बात करें, वाल्डो ऑब्जर्व्स दैट पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हैव स्पेशल वैल्यूज एंड टेक्निक्स ऑफ देयर ओन विच गिव टू ईच इज डिस्टिंक्टिव करेक्टर। इस चर्चा के आधार पर हमें इस निष्कर्ष पर तो नहीं आना चाहिए कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन हर मामले में समान है। यद्यपि दोनों के बीच समानताएं हो सकती है, लेकिन कई ऐसे महत्वहीन मामले में भी दोनों असमान हैं। उनके बीच जो समानताएं हैं वो अपेक्षाकृत समानता और असमानताएं दोनों ही कोई बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वास्तविकता में बात करें, जो वाल्डो ने जो कहा है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन के बीच अंतर व समानताओं के सार को व्यक्त करते हुए वाल्डो ने कहा है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन दोनों के स्वयं के विशेष मूल्य और तकनीकें हैं जो दोनों प्रत्येक को एक विशिष्ट प्रकार का चरित्र देते हैं। तो हम समानता और वर्तमान परिस्थितियों की बात करें, जिस तरह से तेजी से परिवर्तन आ रहा है, तो दोनों के बीच परिवर्तन लगभग जो भेद है, दोनों के बीच भेद वो लगभग समान जो समाप्त सा होता जा रहा है। अब निजी प्रशासन बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने लग गया है जो सरकारी क्षेत्र के कार्य हैं, लोक प्रशासन के कार्य हैं, और लोक प्रशासन भी ऐसे निजी प्रशासन को बहुत अधिक में हस्तक्षेप करने की स्थिति में आ गया है। निजी प्रशासन लोक प्रशासन निजी प्रशासन को अपनी इच्छाओं के अनुरूप चलाने का प्रयास करता है। दोनों निजीकरण, विनिवेश के माध्यम से और राष्ट्रीयकरण के माध्यम से दोनों के बीच में अंतर और जो समानता है वो लगभग समाप्त सा होता रहता है। जब राष्ट्रीयकरण की बात होती है तो जिस तरह से निजीकरण निजी क्षेत्र के अधिकारियों को, कर्मचारियों को अपने में समाहित कर लेता है सरकारी प्रशासन, और जब सरकारी प्रशासन का विनिवेश होता है तो वही जो सरकारी अधिकारी हैं वो निजी क्षेत्र में कार्य करने लग जाते हैं। इसलिए दोनों के बीच में हमें बहुत अधिक अंतर या विभेद माने तो इतना अधिक नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में देखें दोनों के बीच में भेद लगभग समाप्त सा होता जा रहा है। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस चैनल। थैंक्स।